एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं प्रेसिडेंट ने नात्सुरू को रूफटॉप के ऊपर बुलाया होता है, इसीलिए नात्सुरू उससे मिलने के लिए रूफटॉप पे गया होता है। प्रेसिडेंट बोलती है नात्सुरू से कि तुम्हें पता है कि आज मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया है। नात्सुरू बोलता है कि क्या वो बात तुम मुझे जल्दी बता सकती हो क्योंकि मैं अपनी क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ। प्रेसिडेंट बोलती है कि मुझे कल के बारे में बात करनी है, वो जो हमें एक नई कैंपर दिखी थी जिसने व्हाइट ब्रेसलेट पहन रखा था। नात्सुरू बोलता है कि जल्दी बताओ, पर प्रेसिडेंट उसके पास आ जाती है। वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कल हम दोनों डेट पे चले। नेक्स्ट डे हम देखते हैं नात्सुरू ना चाहते हुए भी उस डेट पे जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने उसे काफी ज्यादा फोर्स किया होता है। प्रेसिडेंट नात्सुरू को डांट रही होती है। वो बोलती है कि तुम डेट पे आए हो और तुमने इतने बेकार कपड़े पहने, तुम्हें ठीक से कपड़े तो पहन लेने चाहिए थे। तो नात्सुरू बोलता है कि मेरे पास अभी यही कपड़े हैं, क्या तुम्हें डेट पे चलना है या नहीं। प्रेसिडेंट बोलती है कि चलो ठीक है, और वो उससे बोलती है कि पहले हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो नात्सुरू बोलता है कि मुझे नहीं पता, ये डेट तुमने फिक्स की है इसीलिए तुम बताओ। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम कितने ज्यादा बेकार हो, तुम एक लड़के हो फिर भी मुझे बताना पड़ेगा कि हम दोनों को डेट पे कहाँ जाना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हम लोग एक्वेरियम चलते हैं। नात्सुरू प्रेसिडेंट से बोलता है कि क्या हम उस कैंपर को वहीं पे पकड़ेंगे, और प्रेसिडेंट उसकी बात काट देती है और वो उसे जबरदस्ती एक्वेरियम लेके आ जाती है। पहले तो नात्सुरू एंजॉय नहीं कर रहा होता और वो चौकन्ने रहता है, वो उसी कैंपर को ढूंढ रहा होता है चारों तरफ। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम्हें रिलैक्स हो जाना चाहिए। नात्सुरू प्रेसिडेंट की बात मान लेता है और वो रिलैक्स हो जाता है। फिर वो दोनों उस डेट को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और नात्सुरू को भी काफी ज्यादा मजे आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो लोग एक्वेरियम से बाहर आते हैं तो नात्सुरू बोलता है प्रेसिडेंट से कि आखिर वो कैंपर कहाँ पे है, क्या वो हम पे अटैक नहीं करेगा। प्रेसिडेंट एक गिफ्ट शॉप देखती है और वो नात्सुरू से बोलती है कि तुम मुझे एक गिफ्ट ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। और नात्सुरू को ना चाहते हुए भी उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए जाना पड़ता है। नात्सुरू उससे बोल रहा होता है कि तुम मुझ पे बहुत हुक्म चलाती हो, और फिर वो उसके लिए एक गिफ्ट लेके आ जाता है जल्दबाजी के अंदर। पर प्रेसिडेंट उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। जब वो लोग चल रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट नात्सुरू को काफी ज्यादा ध्यान से देख रही होती है और वो एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर वो बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा आम बात है, अगर वो दोनों डेट पे आए हैं तो। नात्सुरू को काफी ज्यादा शर्म आ रही होती है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट से बोलता है कि अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया है तो आखिर वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, मुझे उससे फर्क पड़ता है। फिर वो दोनों एक पार्क के अंदर बैठ के लंच कर रहे होते हैं। तो नात्सुरू बोलता है खाना खा के कि ये खाना काफी ज्यादा टेस्टी है। तो प्रेसिडेंट बताती है कि ये सारा खाना मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। नात्सुरू सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़की इतना अच्छा खाना कैसे बना सकती है। प्रेसिडेंट फिर नात्सुरू को खाना खिला रही होती है पर नात्सुरू नहीं खा रहा होता, और फिर प्रेसिडेंट जबरदस्ती करती है और नात्सुरू को ना चाहते हुए भी वो खाना खाना पड़ता है। उन दोनों को नहीं पता होता कि वो दोनों कपल्स पार्क के अंदर बैठे हैं, और जब वो अपने सामने वाले कपल्स को देखते हैं तो वो दोनों काफी ज्यादा लवी डवी होते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम मेरे ऊपर हाथ रखो। नात्सुरू बोलता है कि प्रेसिडेंट ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि अगर तुम मर्द हो तो तुम मेरे ऊपर हाथ रखो। फिर नात्सुरू उसके ऊपर हाथ रख लेता है। नात्सुरू बोलता है कि आज का हम दोनों का ये दिन खराब चला गया क्योंकि हमें वो कैंपर कहीं पे भी नहीं मिली। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि कल जब हम लोग साकुरा के घर पे गए थे तो तुम्हें उस रूम के अंदर कुछ अजीब लगा या नहीं। नात्सुरू बोलता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। प्रेसिडेंट बोलती है कि चलो मैं तुम्हें आज एक राज की बात बताती हूँ, तुम्हें पता है कि आखिर मैं क्यों किसी कैंपर से लड़ाई नहीं करती। फिर वो उसे एक लड़की के बारे में बताती है जो कि एक रेड कैंपर होती है, पर जब वो नात्सुरू को देखती है तो नात्सुरू सो रहा होता है और वो उसकी किसी बात को नहीं सुन रहा होता। पर प्रेसिडेंट उस पर गुस्सा नहीं करती बल्कि वो उसे अपनी गोद में सुला लेती है। फिर हम देखते हैं नात्सुरू के सपने के अंदर एक लड़की उसे किस कर रही होती है, और जब नात्सुरू की आंख खुलती है तो वो देखता है प्रेसिडेंट भी सो रही होती है। नात्सुरू प्रेसिडेंट से बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या आप जग रही हो। प्रेसिडेंट बोलती है कि नात्सुरू तुम एक ठरकी हो और अभी तुम मेरे संग क्या करने का सोच रहे थे। तो नात्सुरू बोलता है प्रेसिडेंट तुम मुझे सच बताना, तुमने अभी अभी मेरे संग कुछ किया था ना। जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो प्रेसिडेंट नात्सुरू के पास आके बैठ जाती है और उसके कंधे पे सर रख के सोने लग जाती है, और वो बिल्कुल कपल्स वाली हरकत कर रही होती है। नात्सुरू सोच रहा होता है कि आज प्रेसिडेंट को क्या हो गया है। प्रेसिडेंट बोल रही होती है अपने मन में कि मैं इस बेवकूफ को कितनी ज्यादा हिंट दे रही हूँ फिर भी इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। नात्सुरू प्रेसिडेंट को घर तक छोड़ता है और प्रेसिडेंट उसे गुड बाय करने जा ही रही होती है। तभी वहाँ पे मिकोटो पहुंच जाती है और वो नात्सुरू को एक लात दे के मारती है, जिसकी वजह से नात्सुरू बहुत ज्यादा दूर जाके गिरता है। मिकोटो नात्सुरू से बोलती है कि अभी तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे और तुमने मुझे आज बताया क्यों नहीं, तुम कहाँ पे जाने वाले हो। और वो उसका गला दबा रही होती है और उससे यही बात पूछ रही होती है बार बार। प्रेसिडेंट आग लगाने के लिए बोल देती है कि आज वो दोनों डेट पे गए थे, उन दोनों ने साथ में लंच किया और उन दोनों ने उससे भी कुछ ज्यादा किया। मिकोटो के जरिए ये बात अकाने को भी पता चल गई होती है, इसीलिए वो नात्सुरू के घर जाती है और उससे बोलती है कि आखिर तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। फिर वो बोलती है कि तुम्हें साकुरा के अलावा कौन पसंद है। तो नात्सुरू बोलता है कि मुझे साकुरा के अलावा तुम पसंद हो अकाने। नात्सुरू की ये बात सुन के मिकोटो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो ट्रांसफॉर्म होती है अपने कैंपर वाली फॉर्म के अंदर। वो नात्सुरू को धमकाते हुए बोलती है कि कल हम दोनों भी डेट पे जाएंगे और ये बात तुम अपने भेजे में बैठा लेना। मिकोटो को काफी ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। वो बोलती है कि आखिर उस बेवकूफ ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को क्यों नहीं बताई वो बात। और हम देखते हैं अकाने भी बहुत ज्यादा खुश होती है कल के लिए। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट का सीन। प्रेसिडेंट नात्सुरू को दिया हुआ गिफ्ट चेक कर रही होती है। जब वो देखती है तो उसके अंदर एक की चैन होता है। प्रेसिडेंट पहले उसे थोड़ी देर ध्यान से देखती है, फिर वो खुश हो जाती है और स्माइल करती है।